हम लोग चुनाव के समय में आपके बीच आए हैं। लेकिन शंभू कुमार सिंह जी जो आपके यहाँ से उम्मीदवार हैं बहुजन समाज पार्टी से, वो आपकी लड़ाई पिछले 10-11 वर्षों से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज के माध्यम से आपकी जो दुख तकलीफ है, आपकी जो समस्याएं हैं, उसको लेके ये 10-11 वर्षों से लड़ रहे हैं। और नेशनल दस्तक जो न्यूज चैनल है इनका, उसके माध्यम से गरीब गुरबों की आवाज, दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज ये हमेशा बुलंदी से उठाते रहे हैं। और आपके लिए सरकारी दमन का जो होता है, वो सच बोलने वाले के साथ जो किया जाता है, गरीब गुरबों के लिए लड़ने वाले के साथ जो किया जाता है, दलितों के बराबर का हक दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए जो आवाज उठाता है, उसके साथ जो किया जाता है सत्ता के द्वारा, वो सारा उत्पीड़न ये पिछले 10-11 वर्षों से झेल रहे हैं। 85 मुकदमा इन पे हुआ रहा है और कई तरह की तकलीफें सत्ता ने इनको दिया, लेकिन इसके बावजूद ही आपकी लड़ाई लड़ते रहे। और पहली बार इन्होंने मन बनाया कि हमको अब जमीन पर भी इस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। केवल लिखने पढ़ने से थोड़ा और आगे बढ़ के दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, कैसे गैर बराबरी खत्म हो, कैसे समाज में समानता आए, वैसे लोग जो इस देश के, इस प्रदेश के, इस जिले के, इस ब्लॉक के, इस पंचायत के सभी संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं और आम जो पिछड़ा कमजोर तबका है, दलित तबका है, अति पिछड़ा है, सहनी समाज है, कुर्मी समाज है, यादव समाज है, पासवान समाज है, रविदास समाज है, उसको वो लोग बनिहारी करने पर मजबूर किए। उससे आगे आपकी हैसियत को वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तो शंभू जी आपकी हैसियत उसको बताने के लिए आए कि आपकी क्या हैसियत है, आपको जगाने आए हैं, आपको अपने शक्ति का एहसास कराने आए हैं कि आप में कितनी शक्ति है। वो अगर आप संगठित होकर उस शक्ति का प्रदर्शन करें तो उनको हम लोग धूल चटा सकते हैं और एक ऐसा प्रतिनिधि, एक ऐसा सांसद हम लोग यहाँ बना सकते हैं जो आपके दुख तकलीफ के साथ, आप दुख तकलीफ के में आपके साथ होगा, आपके समस्याओं के निदान के लिए, उसको दूर करने के लिए हर क्षण जो है प्रयासरत होगा, संघर्षरत होगा, संसद में आवाज उठाएगा, अखबार में आवाज उठाएगा और आप अगर चाहेंगे तो सड़क पर भी संघर्ष करेगा। आपके सरकारी योजनाएं जो आप तक नहीं पहुंच पाती है, कागज पे ही रह जाती है, कुछ यहाँ के बड़े लोगों के कारण, कुछ यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण, उन सारी सरकारी योजनाएं को आप तक पहुंचाने के लिए जितना बन पड़ेगा वो करने के लिए संकल्प होकर यहाँ आए और जमीन पे लड़ने के लिए आए हैं। अभी तक 11 वर्षों से ये अखबार के माध्यम से लड़ रहे थे,
अब वो मन बना के आए हैं और इस विश्वास के साथ आए हैं कि यहाँ का दबा कुचला समाज, गरीब समाज, सहनी, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, रविदास, पासवान, रजक, कुमार, लोहार, जो भी कमजोर समाज है वो सब का समर्थन हमको मिलेगा। हमारे संघर्ष में वो भी सामने आएंगे, हमारे संघर्ष में वो भी हमारे साथी बनेंगे। हम अगुआ बन के चलेंगे, हम उनके लिए लाठी खाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए धूल फांकने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। जो भी सितम होता है मनुवादियों के द्वारा वो सारा सितम झेलने के लिए तैयार है। लेकिन मनुवादियों को हम शिकस्त देने के लिए कमर कस चुके हैं। वो आपके शक्ति से, आपके सहयोग से ये संभव हो पाएगा साथियों। इसलिए हम लोग पटना से चल के आए हैं। बहुत लंबे काल से हम लोग इनको जानते हैं, ये कितना संघर्षशील आदमी है और किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार गरीबों के लिए सोचते हैं, दलितों के लिए सोचते हैं, बहुजनों के लिए सोचते हैं। जमीन को उतर के आपके मदद करने के लिए चाहते हैं, आपका संघर्ष अपने कंधों पर लेकर चलना चाहते हैं। हम आपसे विनती करेंगे कि आप इनके साथ खड़ा होइए और इस चुनाव में पूरी शक्ति लगाकर जितना दूर तक फैल के आप प्रचार कर सकते हैं, जितने लोगों को आप संगठित कर सकते हैं, जितने लोगों को आप समझा सकते हैं, वो आने वाले मतदान के दिन हाथी छाप पर मतदान दिलवाने का, देने का आप लोग प्रयास करें। यही आपके लिए सबसे बड़ा शुभ कार्य होगा, सबसे बड़ा प्रयास होगा। बस इतनी बात हम करने आए थे। वैशाली में इस बार इतिहास बदल दीजिए। हाँ, वैशाली में इतिहास बदल दीजिए। कौन देगा? कौन देगा? ये सरैया है, सतरैया बतरई के भाइयों, आज आपके बीच में समूह आए हुए हैं और एक उम्मीदवार के रूप में आए हैं साथियों। हम लोग तो जहाँ है वहाँ पर अपना नजर, हाँ, यही होना चाहिए है। उसके बाद वहाँ भी बोले हुए थे कि जहाँ जोन है जैसे है अपनी लड़ाई समझ। एक बात तो तय है सर, जब इनका जो शंभू बाबू का चैनल जो हम लोग को दिए, जो चैनल से हम लोग जितना जानकारी ले, शायद दूसरा चैनल रहता तो हम लोग को इतना जानकारी नहीं मिलता। अभी आपकी बात आप बताइए। नहीं ना, देखिए ना, आप पीछे खाइए नहीं। अच्छा ठीक, मास्टर आप लोग को पूछा ना, तो पीछे रहिए, आप उधर बैठिए, जाइए, आ जाइए, आने दीजिए, कोई काम नहीं है महाराज। बोल अपना धंधा है, धंधा से जिएंगे। नौकरी क्या चीज बड़ी चीज है? नौकर थोड़े बन गए नौकर। ठीक है साथियों, आप समूह आओ, आपके बीच में है समूह तो एक पत्रकारिता के पेशा में है। जहाँ तक हमको जानकारी है कि पहले जी न्यूज में, और जी न्यूज में को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा साथियों? आज जब टीवी चैनल जो देखेगा, जितना चैनल देखेगा सब गुणगान में लगा हुआ है, जिसको गोदी मीडिया कहता है। और गोदी मीडिया के में जो अच्छे पत्रकार थे, जिनका सिद्धांत था, नीति था, असूल था, वो नहीं रह पाए और उनको चैनल छोड़ना पड़ा और अपना चैनल चलाना पड़ा। तो समूह वो उसी में से एक है, क्योंकि एक लड़ाई वहां होने शुरू कर दी कि गोदी मीडिया नहीं बनेंगे, किसी का गुणगान नहीं करेंगे, हम सच्चाई बयां करेंगे, समाज की लड़ेंगे, समाज की बात करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो पत्रकारिता के माध्यम से, समाचार के माध्यम से आपकी लड़ाई लड़ रहा था, जब उनका क्षेत्र ये गृह क्षेत्र ये है, तो जब गृह क्षेत्र को उन्होंने देखा कि एक ऐसा क्षेत्र समाया है जहां आजादी के बाद कोई व्यक्ति लड़ने का हिम्मत भी नहीं किया। जितना हारना तो अलग बात है, जितना हारना बता, लगता है तो हारता भी है, लगता है तो जीतता भी है, लेकिन आजादी के बाद कोई हिम्मत नहीं करे कि हम लड़ सकते हैं। और उस जमात के, उस समाज से समूह हुआ है, तो शायद इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। बिहार आज वही नहीं है साथियों जो आज से 50 वर्ष पहले था, जो 60 वर्ष पहले था, आजादी के बाद पहले था। बहुत परिवर्तन हुआ। आज आप टेंट लगा के, कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। कभी यही बिहार है जहां आपकी औकात नहीं थी, आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप कर सकते थे। लेकिन आजादी के बाद सामाजिक आंदोलन चला, लेफ्टिस्ट आंदोलन चला, वामपंथी आंदोलन चला और जनजागरण हुआ, बहुत संघर्ष हुआ। आपके हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत जाने गई और तब चीजें बदली। यही वृद्ध बिहारी जी का कहानी आपके बगल में। ये मुजफ्फरपुर में किसका संतोष था? रघुनाथ पांडे का संतोष था साथियों। और किसी का औकात नहीं था कि रघुनाथ पांडे के
विरुद्ध बोल दे। और बिहार जी ने क्या किया, उसी जमात से उसको चैलेंज किया, उनके उसका नेस्तनाबूद करके उसके सल्तनत को चुनौती देके अपना साम्राज्य फैला दिया सब। तो बिहार में अब वही नहीं है। बिहार में आज 30 वर्षों का पिछड़ों का शासन है। पिछड़ों का शासन में आप कितना सुरक्षित है नहीं है, यह अलग बात है, लेकिन 30 वर्षों से आपका शासन है। और इस शासन को जो सामंती वर्ग है, भूमियार है, राजपूत है, ब्राह्मण है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन उसको इस समाज के हमारे संबंधिता जो है, चाहे लालू जी हो या नीतीश जी हो, जो भी हो, या रामविलास जी हो, उनकी चापलूसी चमचागिरी करना पड़ रहा है। बातें उलट गई है साथियों। कभी हमारे नेताओं को चापलूसी करना पड़ता था, श्री बाबू का, अनुग्रह बाबू का चापलूसी करना पड़ता था, आज उलट गया है बात। तो बहुत परिवर्तन हुआ। अंतर कहां है कि यहां जो एक भय बना हुआ है, मुन्ना शुक्ला, रामू सिंह, इस भय को आपको तोड़ना। कोई है नहीं, औकात वो नहीं है, रघुनाथ पांडे का औकात गया, इसकी भी औकात जाएगी, क्योंकि संख्या हमारी है, ताकत हमारा है, समाज हमारा है, सरकार हमारा है। तो इसको इस हक को नहीं रहने देंगे। क्या हुआ था 74 में 78 में जब कर्पूरी जी आरक्षण लागू किया था, एक बार बिहार हिल गया था और नारा किया गया था, ये आरक्षण कहां से आए, कर्पूरी की माई गई। और उसका उसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और पहली बार समूचे अगली जातियों को, पल्लू सावंती समाज को, उनके घर में उनको पछाड़ा गया, कॉलेज में पछाड़ा गया, ऑफिस में पढ़ाया गया। 90 में क्या हुआ, सड़क पर लड़ाई हुई और उसके बाद उनका सल्तनत गया, उनका वो ताकत गया, उसका वो जो हिम्मत था। अब ये छद्म हिम्मत है, ये वैशाली क्षेत्र में देख रहे हैं, छद्म हिम्मत है। एक झटका मारिएगा, उसका आता पता नहीं रहेगा। आप चुनाव लड़ जाइएगा, खाली गोलबंद हो जाइएगा, वो हिल जाएगा, अंदर से हिला हुआ। इसलिए एक झटका देने की बात होगा, विशेष की बात नहीं, वोट के माध्यम से, और वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, सत्ता हमारा है, चापलूसी वो कर रहा है, चमचागिरी वो कर रहा है, सत्ता के इर्द गिर्द वो सता हुआ है, लेकिन सत्ता आपके पीछे वो चापलूसी कर रहा है। तो ये सत्ता एक लड़ाई जब होगी तो उस सत्ता में बैठे हुए चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो, उनको भी खुल के आना पड़ेगा सामने। ये कुछ नहीं है, मुन्ना शुक्ला, रामू से कुछ नहीं है। जीत के बीजेपी में जाएगा, जाएगा। ये क्या है, जीतने के लिए आता है, ये जीतने के लिए आपकी चापलूसी करनी पड़ रही है, जीतने के लिए इसको सत्ता में जाने के लिए आपका चमचागिरी करना पड़ रहा है साथियों। एक टेक्निक अपना लिया, जिसको दबना पड़ रहा है, तो कमजोर तो हो चुका है, इसको धराशायी कर देना। और शंभू जी इसी चैलेंज को लेकर आए। मात्र इतना आवश्यकता इस बात की है कि इस संदेश को ले आइए और कहिए कि हिम्मत के साथ इनके साथ खड़े हो जाए। लड़ाई तो लड़ लेंगे, लड़ाई आपका बिहार का और समाज भी लड़ लेगा, हम लोग भी लड़ रहे हैं। कहा कि चाहे आरक्षण का आंदोलन हो या मंडल का आंदोलन हो या कॉलेज में टेक्निकल कॉलेज में है, अगला पीछा लड़ाई, सब लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है। और सब लड़ाई लड़के कैंपस में उसको चित किया है और उसको खदेड़ बाहर किया है, और आज वो बोलने की औकात नहीं। इसलिए इस वैशाली में भी चीजें बदल जानी चाहिए। समूचा बिहार बदल गया तो वैशाली नहीं बदलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा आदमी जो आ गया है जो कि सामाजिक न्याय का धारा का, दलित पिछड़ों का आवाज है, हिम्मत है, हौसला है, अगर ऐसा आदमी के पीछे खड़ा हो जाइएगा तो वो जो भड़बड़ाया हुआ किला उसका भड़बड़ा कर ढा दीजिएगा, ये मेरा विश्वास है साथियों। सिर्फ हिम्मत करने की बात है, हौसला करने की बात है, और इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने की बात है कि एक धक्का मारो, इस किला को फतह करो, कुछ रखा हुआ नहीं बचो। इन्हीं के साथ, इन्हीं बातों के साथ पुनः आपसे निवेदन करते हैं, आप तमाम बिहार के लोग हैं, पटना से आए हुए हैं या जहां कहीं भी हैं, संघर्ष हम लोग करते रहे हैं और देखते रहे हैं कि ताकत कितना होता है जमात में। जमात जब एकजुट हो जाता है तो बड़े बड़ी ताकत की धराशायी हो जाती है साथियों। इसलिए शंभू बाबू के साथ हम लोग के तन मन धन से खड़ा होना है और इस किला को, वैशाली के इस किला को फतह कर लेना है। इसे विश्वास के साथ हमें घर घर तक जाना है, गांव गांव तक, परिवार परिवार तक जाना है और ये संदेश देना है कि हमारा वोट अपने समाज के पास रहेगा और कुछ नहीं करना है। बहुजन की आवाज शंभू शेख जिंदाबाद, पैसे की बात, पैसे की बात तो आजादी के बाद हम लोग देखे हैं, चुनाव को बहुत तरफ से देखे हैं। बैलेट बॉक्स की बात भी आई, ईवीएम की बात आई। मैंने ईवीएम से भी चुनाव कराया, मैंने बैलेट से भी चुनाव कराया है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बैलेट में जितनी बेईमानी होती थी ईवीएम में उतना नहीं हो सकता। ईवीएम क्यों बंद हुआ? कहता था कि जीन निकलता, तो सिस्टम में तो सब फॉल्ट है। और ईवीएम में और जो बैलेट में जो गिनती होती थी, काउंटिंग में जितना बेईमानी एक टेबल पर हो सकता था, ईवीएम में संभव नहीं। दोनों सिस्टम को मैंने करवाया है, तो ईवीएम मुझसे ज्यादा प्रतिशत है। अगर ये ईवीएम में गड़बड़ी होती तो लालू जी की पार्टी, राजद पार्टी, सरकार में उनके विरुद्ध की थी, सबसे बड़ी पार्टी कैसे हो गई? उड़ीसा में देख लीजिए, राज्य में जीत गया बीजेपी पड़ता है
और केंद्र में भी क्या भाजपा, एक ही मतलब मतदान हो रहा है, तो कैसे हो गया? ऐसा होता नहीं है। हमको अपना काम करना है, अपना वोट देना है, और बाकी देख लेना। ईवीएम हो, बैलेट हो, सिस्टम है, सिर्फ सब में गड़बड़ी होती है। सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कहाँ ज्यादा गड़बड़ी होती है? ईवीएम की चर्चा इसीलिए हो रही है कि जो लोग अपने पर विश्वास नहीं रखता, अपने कर पर विश्वास है, जो लोग कहते हैं कि ईवीएम पर चैलेंज करते हैं, वो नेता अपने कर पर विश्वास मूल्यांकन करे कि हम क्या कर रहे हैं, पता लग जाएगा कि गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है, गड़बड़ी उनके नीति में, उनके नीयत में है। हमारा सवाल का नेता जो हमारे बल बूते पर, हमारे ताकत से गद्दी पर बैठा हुआ है, क्या हमारे साथ न्याय कर रहा है? क्या समाजवाद परिवारवाद में चला गया, स्वार्थवाद में चला गया। ये जो हमारे ताकत से गद्दी पर बैठा था वो भटक गया है, उसको भी रास्ते पर लाना और नया नेतृत्व पैदा करना है। और संभव लोग, ऐसे लोग, कमिटेड लोग, सिद्धांतवादी लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, तो अगर सत्ता पर हमारा अधिकार भी हो जाएगा तो वो फायदा वही उसी संजय झा और संजय सिंह और कौन सिंह को मिलता रहेगा ये, और कहीं मुन्ना शुक्ला आ जाएगा राजद का बन के, और कहीं अनंत सिंह आ जाएगा, खुल के बेल से बाहर आ जाएगा। क्या हो रहा है? इसीलिए न सिर्फ सत्ता पर अधिकार चाहिए, सत्ता पर ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो कि हमारी बात को याद रखे और हमारे लिए लड़ता रहे, और सत्ता पर जाने के बाद भी लड़ता रहे। कर्पूरी ऐसे लोग की आवश्यकता है सर, तो उस धारा के हैं, कर्पूरी जी के धारा के हैं, बाबा साहब के धारा के हैं, ये आपको क्या नाम है, बाबा साहब हुए, पटेल साहब हुए, शिवाजी है, उस धारा के विचारधारा के लोग हैं। तो राजनीति में ऐसे लोगों को आना चाहिए। इन्हीं आशा के साथ, इन्हीं विश्वास, इसी अनुरोध के साथ हम आपसे अपनी बात समाप्त करते हैं कि जाइए घर घर तक बात को जाइए कि हमारे बीच एक योद्धा आया हुआ है, उस योद्धा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। और अगर नहीं खड़ा होते हैं तो बुजदिली हमारी होगी, और अगर जो कुछ हमारे साथ अन्याय होगा उसके हकदार स्वयं होंगे। इस आशा विश्वास के साथ इस लड़ाई को लड़िए। फतह आपका होगा, किला पर अधिकार आपका होगा। एक धक्का देने की आवश्यकता है। जय हिंद साथियों, जय जनता। तो मासा फिर आएंगे।